कहने को तो सरकार के लिए आबकारी विभाग कमाऊ पूत है, लेकिन इसी बीच विभाग के कुछ अफसर इस छवि को धूमिल करने में जुटे हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि शराब की दुकानों की मंजूरी में मिलीभगत का खेल चल रहा है और यह सब कुछ चल रहा है राजधानी जयपुर में। ये रिपोर्ट देखिए। सुरा के लिए फिर हवा नियम कायदे। आखिर कौन मिली भगत की दवा दे? जब मंदिर, स्कूल, अस्पताल भी पास, जिम्मेदारों ने मूंदी आंखें तो देखे कौन? तो क्यों ठेकेदारों के आगे प्रशासन मौन? क्या ईमानदारी से भी ऊपर हो गई सुरा? ईमानदारी से ऊपर सुरा, जी हां, जिम्मेदारों की नाक के नीचे यानी राजधानी जयपुर में ही जब नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आए तो इससे बुरा क्या हो सकता है। लेकिन आबकारी विभाग में मानो अफसरों ने इस पर यकीन दिलाने की ठान ली है। तभी तो सभी नियमों को ताक पे रखकर ऐसी जगहों पर ठेकों की मंजूरी दी गई है जहां मंदिर, स्कूल और अस्पताल जैसे बिल्डिंग्स तक मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं जयपुर के सांगानेरी गेट इलाके की। फर्स्ट इंडिया की टीम ने जब जायजा लिया तो कड़वी सच्चाई सामने आई। चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए शराब की 2 दुकानों को मंजूरी, सभी नियमों को ताक में रखकर दी गई ठेकों के लिए मंजूरी। फर्स्ट इंडिया के रियलिटी चेक में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। जयपुर के सांगानेरी गेट पर मंजूर 2 दुकानों में दिखी मिली भगत। ठेकों की लोकेशन पास करते समय नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। 200 मीटर की परिधि के लिए नियमों का नहीं रखा गया ध्यान। दोनों दुकानों की 200 मीटर की परिधि में स्कूल, मंदिर, अस्पताल। इसके बावजूद एक देसी और एक अंग्रेजी शराब की दुकान को मंजूरी, जबकि 10 साल पहले इसी जगह दुकान की मंजूरी हुई थी रद्द। लेकिन इस बार एक की जगह शराब की 2 दुकानों को दी मंजूरी। अब तक आपने जो देखा वो तो अधिकारियों की मिलीभगत की केवल एक वानगी थी। इससे भी बड़ी मिलीभगत तो तब सामने आई जब मामले की जांच शुरू हुई। कार्रवाई की जगह अब दुकानों को बचाने में जुटा आबकारी विभाग। लोकेशन देखकर इंस्पेक्टर सीमा कावट ने सौंपी थी डीईओ को रिपोर्ट। हैरानी की बात कि मामले की जांच भी इंस्पेक्टर सीमा कावट के पास। बड़ा सवाल, क्या खुद के खिलाफ जांच कर कोई सौंपेगा सही रिपोर्ट? ये सही है कि राजस्व के लिहाज से आबकारी विभाग काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकारी राजस्व को बढ़ाने के एवज में अगर कुछ अधिकारी खुद के स्वार्थ के लिए विभाग के नियमों को ही ताक पर रखेंगे तो पूरे सिस्टम पर ही गंभीर सवाल खड़े होंगे ही। क्योंकि इस मामले में आबकारी विभाग मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है, जिसके चलते शिकायतकर्ता अब इस मामले को हाईकोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही एसीबी में भी दुकानों को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है। आटे में नमक की कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन आबकारी विभाग ने इस कहावत को उल्टा बना दिया है। आबकारी विभाग ने असल में नमक में आटा डाल दिया है। राजधानी जयपुर में जिस तरीके से आबकारी विभाग ने सभी नियमों को ताक पर रखकर 2 शराब की दुकानों को स्वीकृति दी है, उससे पूरे के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। उम्मीद है कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद आबकारी आयुक्त जोगाराम इस पूरे मामले में प्रसंज्ञान लेंगे और जिस तरीके से नियमों को ताक पर रखकर दोनों दुकानों को जयपुर आबकारी के अधिकारियों ने स्वीकृति दी है, उनकी स्वीकृति निरस्त की जाएगी। कैमरामैन विजय के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।